हैं शुरुआत और सबसे पहले बात असम की। दरअसल असम सरकार ने राज्य में घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे अवैध प्रवासियों को ये अहम पहचान दस्तावेज हासिल करने से रोका जा सकेगा। तो आइए विस्तार से प्रमुख तथ्यों को जान लेते हैं कि आखिर इस फैसले से किसकी बढ़ने वाली है मुश्किल और किसको मिलने वाली है राहत। तो आपको बता दें कि असम सरकार का है ये बड़ा फैसला। लगातार एक्शन मोड में है असम सरकार। अब आधार कार्ड से जुड़ा हुआ एक्शन लिया गया है। जी हां, अवैध घुसपैठियों पर कैसे लगाई जाए लगाम, इसको लेकर के असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है और साफ तौर पर इससे समझा जा सकता है कि अब इससे घुसपैठियों पर रोक लगने वाली है और यही मकसद सरकार का भी है। तो असम सरकार का आधार कार्ड एक्शन है, एक तरह से ये सिर्फ विशेष वर्ग को ही राहत इसके माध्यम से मिलती हुई नजर आएगी। कैबिनेट में यह अहम फैसला लिया गया है। नाबालिगों को मिलता रहेगा आधार कार्ड, यानी कि 18 साल से जिनकी कम उम्र है उन्हें तो मिलेगा, लेकिन 18 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है उनके लिए आधार कार्ड अब तैयार नहीं होंगे। अवैध घुसपैठियों की मुश्किलें अब इसके माध्यम से बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि यही सरकार का मकसद भी है कि कैसे घुसपैठियों पर लगाम लगाई जा सकती है। और असम के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठियों का आवागमन होता है, उस पर लगाम लगाने के लिए साफ तौर पर सरकार ने ये महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लिया है। आपको ये भी बताते चलें कि नाबालिगों को आधार कार्ड मिलता रहेगा, यानी कि उन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगाने का फैसला फिलहाल सरकार ने नहीं लिया है। अब आपको इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से वर्ग हैं जिन्हें इससे छूट मिलती हुई नजर आएगी। सबसे पहले चाय बागान समुदाय की बात करते हैं तो इन्हें राहत इस फैसले के माध्यम से दी गई है, यानी कि इन पर यह नियम लागू नहीं होगा। वहीं एसटी एससी वर्ग को भी छूट मिलती रहेगी। 1 अप्रैल 2027 तक ये राहत जारी रहेगी, यानी कि इसके बाद सरकार तय करेगी कि अब किस तरह का कदम आगे बढ़ाना है। आपको ये भी बता दें कि बाद में सभी 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग होंगे उन पर इस नियम को लागू किया जाएगा। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको विशेष मामलों में राहत भी मिल सकती है। तो कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उसमें यह भी प्रावधान किया है कि अगर कोई विशेष अनुमति प्राप्त करता है तो उनको हम राहत दे सकते हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि उसके लिए सख्त जांच का दायरा भी तैयार किया गया है। सख्त जांच होगी और इसके बाद ही आपको मंजूरी मिलेगी, यानी कि आपकी पात्रता की जांच होगी, आपकी आवश्यकता की जांच होगी और उसके बाद ही आपको आधार मुहैया कराया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, तो एक एक करके वो भी आपको समझाते हैं कि आधार आंकड़ों में बड़े मात्रा में गड़बड़ी पाई गई और इसकी आशंका के चलते ही ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 100% से ज्यादा आधार पर सरकार की चिंता है। आप सोचिए कि 100% से भी ज्यादा आधार आखिर कैसे तैयार हो गए, यही सवाल है। और इसीलिए सरकार का मानना है कि जो घुसपैठिए हैं वो गलत तरीके से आधार तैयार करवाते हैं और उस पर रोक लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। संदिग्ध आधार कार्डों पर अब सरकार की निगरानी और भी बढ़ गई है, यानी कि जिन क्षेत्रों में, जिन इलाकों में 100% से ज्यादा आधार कार्ड तैयार हो गए हैं उन पर निगरानी है, यानी कि जांच की जाएगी और सख्त जांच का पहरा भी तैयार कर लिया गया है। कई जिलों में पात्र लोगों से ज्यादा आधार कार्ड मामले सामने आए हैं, यानी कि जो अपात्र हैं उनके पास भी आधार है और इसीलिए ये 100% से ज्यादा का आंकड़ा सामने आ रहा है। 100% से ज्यादा आधार को लेकर के सरकार लगातार चिंतित है और अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए ही सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो आइए एक बार आपको सुनवा देते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है। That no illegal immigrants is taking advantage of Aadhaar, Cabinet has decided to stop issuance of Aadhaar card for any person more than 18 years of age. However, for children below 18 years of age, Aadhaar will be continuously provided.
और भी ज्यादा अपडेट ले लेते हैं इस पूरी खबर पर। हमारे साथ हमारी संवाददाता सुबीना रॉय जुड़ गई हैं। सुबीना, सबसे पहले आसान भाषा में आपसे यही समझना चाहेंगे कि घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने, कैबिनेट ने जो इतना महत्वपूर्ण फैसला लिया है, आखिर ये किस तरह से लागू होगा और ऐसे कौन कौन से वर्ग हैं जिनको राहत दी गई है और उसके पीछे की वजह आखिर क्या है? जी, बहुत बहुत सुप्रभात संध्या। ये बहुत ही एक अहम डिसीजन लिया गया है। कल ही जो कैबिनेट डिसीजन में आया है कि अब से जो है आधार कार्ड जो है 18 साल के जो ऊपर के लोग हैं उनको इशू नहीं किया जाएगा। इसका मूल कारण यही है कि देखिए संध्या, सबसे पहले तो जो है असम में जो है एक रिवराइन स्टेट है। मतलब कि यहाँ पे जो है काफी सारे पोरस बॉर्डर है जो कि रिवराइन, जिसकी की जो पोरस बॉर्डर है धुबरी में है, धुबरी है और भी मानकाचार, ये सब जो एरिया है बांग्लादेश से सटा हुआ है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे काफी सारे पोरस बॉर्डर देखा गया है। तो और इनमें से ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया है कि 100% से जो पॉपुलेशन है उससे भी एक्सीड कर रहा है जो आधार कार्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इशू किया गया है। तो ये सब जो आंकड़े आ रहे हैं कि इतना ज्यादा आधार कार्ड है, ओवर सैचुरेशन पॉइंट पार कर चुकी है काफी सारी ये सब डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए जो है ये जो है डिसीजन लिया गया कैबिनेट के थ्रू। क्योंकि कुछ दिन पहले ही बॉर्डर कॉन्फ्रेंस भी हुआ जहां पे भी बांग्लादेश ने एग्री किया है कि जो भी लीगल नेशनल्स होंगे उनको जो है प्रॉपर बायलैटरल तरीके से जो है उनको वापस लिया जाएगा। तो अभी काफी सारे बॉर्डर डिस्कशंस चल रहे हैं। ये इसीलिए है कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है, यहाँ का जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उनको एक संरक्षण मिले, उनको प्रोटेक्शन मिले। और ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द पोरस बॉर्डर और इलीगल इमिग्रेंट्स के वजह से उनको जो है रोका जाए। और फाइनली जो है बॉर्डर्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, जो कि बांग्लादेश हो गया और भी नेबरिंग स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है, उनको जो है बॉर्डर फेंसिंग के थ्रू स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि जो है ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं वो जो है फ्यूचर में ना हो। और जो प्रोटेक्शन है यहाँ के जो इंडिजिनस, जो मूल निवासी है, जो यहाँ के जनगोष्ठी है, उनको जो है संरक्षण मिले। तो ये जो है बेसिकली यही है रीजन कि ये जो है डिसीजन लिया गया। और आपने जैसे पूछा कि किस किस को जो है जिन कम्युनिटीज को संरक्षण मिलेगा, सबसे पहले जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलेगा। यहाँ के जो है संध्या, यहाँ पे असम जो है बहुत ही रिच है बायोडाइवर्सिटी में ही नहीं बल्कि यहाँ के बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो कि जनगोष्ठी जिसको आप बोलते हैं, जो कि जिनकी अलग अलग विविधता है। तो वो उनमें से काफी लोग अभी भी हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उनको जो है अभी भी जो है आधार कार्ड इशू किया जाएगा। एसटी जितने भी ग्रुप है आसाम में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है टी ट्राइब्स का ग्रुप है, जो कि टी कम्युनिटी से जो बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये बहुत ही मेजर पॉपुलेशन कंप्राइज करते हैं असम में। तो ये इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि ये पिछड़े हुए वर्ग में से आप कह सकते हैं जो असम के हैं। तो इनको जो है अभी भी आधार कार्ड इशू किया जाएगा। इसके अलावा जो है जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशुएं हैं, जो अभी भी 18 साल से नीचे है, उनको जो है आधार कार्ड इशू किया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो है एक्सेप्शनल केसेस में अगर देखा जा रहा है कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है और वो यहाँ का मूल निवासी है, असम का मूल निवासी है, तो उसके रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में जो है उसको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से जाके अपील करना पड़ेगा। फिर उसका प्रॉपर एक वेरिफिकेशन होगा जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होगी। और यहाँ पे जो है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है जो कि डिसाइड करता है कि एक निवासी की मूल नागरिकता, कि वो यहाँ का मूल निवासी है या नहीं, जो कि एक 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, उसके तहत जो है 1971 जो है बेंचमार्क डिसाइड करता है कि वो असम का है या नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया जाएगा। उसी के बाद ही जो है
आधार कार्ड इशू किया जाएगा। जी। तो ये सख्ती काफी बढ़कर की जा रही है, ताकि जो है असम की जो विविधता है और डेमोग्राफी है उसको बचाया जा सके। एक बात तो सुबिना इस फैसले से साफ होती हुई नजर आ रही है कि आप फर्जी तौर पर आधार तैयार नहीं करवा पाएंगे और आप अपनी पहचान गलत तौर पर साबित भी नहीं कर पाएंगे। ये इस फैसले से तो निकल करके सामने आ रहा है। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या 18+ से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं जिनको अब आधार नहीं मिलेगा, इसके लिए कोई समय सीमा तय की गई है? कितने समय के लिए फैसला लिया गया है? और जो लोग, जहां कुछ ऐसे क्षेत्र सामने आए हैं जहां 100% से ज्यादा आधार पाए गए हैं, उन पर अब किस तरह का पहरा नजर आएगा? जी, अभी जो है अगले साल जुलाई अप्रैल 1 2027 तक जो है, अभी भी ऐसे एक्सेप्शनल केसेस, अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका आधार कार्ड नहीं है, जो असम के मूल निवासी है, तो उनके लिए जो है ये अभी प्रावधान है 2027 तक कि उनको ये जो है प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से जाके फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद जो है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसका प्रॉपर फैसला होगा, तो वो फॉलो किया जाएगा 2027 तक। क्योंकि अगर आप देखें तो हर चीज में जो है आधार कार्ड का यूज होता है, पर्याप्त यूज होता है, चाहे आप बैंकिंग सिस्टम कहे, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम कहे, हर चीज में आधार कार्ड चाहिए। तो मेजरली जो है असम के अगर कोई भी निवासी होगा उसके पास जनरली जो है आधार कार्ड होगा। और इसलिए जो है ये जो अननेसेसरी जो है एक्स्ट्रा लोग आधार कार्ड, या जो कि यहाँ के अवैध नागरिक है वो अगर आधार कार्ड, तो उस पे जो है ये जो डिसीजन है उन पे लागू होगा और उनके जो है उन पे रस्सी कसी जाएगी बेसिकली, जो अगर आप संध्या समझे, क्योंकि मेजरली जो है आधार कार्ड सबके पास होता है। और जो भी डिस्ट्रिक्ट जो है जिनमें ये मेजरली ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया है जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है, जैसे कि धुबरी एरिया की बात हम कहें तो धुबरी एरिया में जो है नदी के थ्रू भी असम और मेघालय बॉर्डर में ऐसे बहुत सारे एरियाज है जिसमें से कि आप रिवराइन बॉर्डर है, मतलब नदी के इस पार इंडिया है, नदी के उस पार बांग्लादेश है, तो नदी से भी जो है आवागमन हो सकता है, इलीगल घुसपैठी जा सकते हैं, बॉर्डर लैंड बॉर्डर तो है ही है। तो इस सब से जो है बहुत ही डुबियस हो जाता है फिर ऐसे रिवर सिस्टम को ट्रैक करना, इलीगल इमिग्रेशन। तो इन सबको रस्सी कसने के लिए, क्यों इन सब डिस्ट्रिक्ट में जो है 100%, यानी कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है 100%, जितना भी पॉपुलेशन है उससे भी ज्यादा एक्सीड कर रहा है, तो वो तो हाईली कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पॉपुलेशन जितना है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का उससे ज्यादा कई गुना 150%, मतलब 15% और एक्सीड कर रहा है, मतलब कि इससे और भी एक्स्ट्रा आधार कार्ड इशू किए गए होंगे जी, इसीलिए जो है एक्स्ट्रा आधार कार्ड। तो इन सब पे जो है रस्सी कसी जाएगी। अभी आने वाले दिनों में ही हम देख पाएंगे कि किस तरीके के मेजर्स लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सुबिना, और हाल ही में जब असम में चुनाव संपन्न हुए थे उस दौरान हमने देखा था कि संकल्प पत्र में भी ये एक बड़ा बिंदु शामिल किया गया था कि घुसपैठियों को अब असम से बाहर किया जाएगा, और उसी कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हेमंत सरकार नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबिना तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।